दो सांप थे, एक काला नाग और एक सफेद नाग। काला नाग हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही कैलाश पर्वत की सफाई करता, पार्वती माता के बगीचे में सुंदर फूल लगाता और भोलेनाथ की सेवा में लगा रहता। वहीं सफेद नाग गुफा में आराम से धुआं उड़ाता, दूसरे सांपों के साथ मस्ती करता और जब शिवजी आते तो राख मलकर कह देता, भोलेनाथ आज तो बहुत काम किया। भोलेनाथ सोचते कि सफेद नाग ही सबसे मेहनती है और उसे शहद मिला दूध पिलाते। बेचारा काला नाग दिन रात सेवा करता, मगर उसे कभी कोई शाबाशी न मिली। एक दिन जब पार्वती माता पूजा में गई थीं और शिवजी ध्यान में लीन, तभी सफेद नाग सोने के बर्तन चुराकर भाग निकला। शाम को काला नाग वापस लौटा, साथ में बर्फ से भरी टोकरी और माता के लिए नए फूल। तब सबको सच्चाई पता चली, कौन सेवक था और कौन धोखेबाज। शिवजी मुस्कुराकर बोले, सच्ची भक्ति वही जो बिना दिखावे के हो। और फिर सभी बोले, काला नाग के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है। दो सांप थे, एक काला नाग और एक सफेद नाग। काला नाग हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही कैलाश पर्वत की सफाई करता, पार्वती माता के बगीचे में सुंदर फूल लगाता और भोलेनाथ की सेवा में लगा रहता। वहीं सफेद नाग गुफा में आराम से धुआं उड़ाता, दूसरे सांपों के साथ मस्ती करता और जब शिवजी आते तो राख मलकर कह देता, भोलेनाथ आज तो बहुत काम किया। भोलेनाथ सोचते कि सफेद नाग ही सबसे मेहनती है और उसे शहद मिला दूध पिलाते। बेचारा काला नाग दिन रात सेवा करता, मगर उसे कभी कोई शाबाशी न मिली। एक दिन जब पार्वती माता पूजा में गई थीं और शिवजी ध्यान में लीन, तभी सफेद नाग सोने के बर्तन चुराकर भाग निकला। शाम को काला नाग वापस लौटा, साथ में बर्फ से भरी टोकरी और माता के लिए नए फूल। तब सबको सच्चाई पता चली, कौन सेवक था और कौन धोखेबाज। शिवजी मुस्कुराकर बोले, सच्ची भक्ति वही जो बिना दिखावे के हो। और फिर सभी बोले, काला नाग के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है।